बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण भी ले चुकी हैं, लेकिन सवाल है कि भारत का इस पूरे मामले पर रुख क्या है। चूंकि आखिरी एक्शन तो भारत सरकार और भारतीय प्रधानमंत्री को ही लेना है। इससे भीतर एक खबर आई जब शेख हसीना के लिए भारत ने बांग्लादेश पर 2 फाइटर जेट घुमा दिए थे। भारत शुरू से ही पड़ोसी मुल्क के हालातों पर नजर रखे हुए है। गुरुवार को जैसे ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने मुल्क छोड़ने के लिए ऐलान किया। भारत ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम भी उठाए। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो चुकी थीं। दरअसल शेख हसीना एयरफोर्स के जेट से भारत की ओर रवाना हो गई थी। दोपहर करीब 3 बजे भारतीय एयरफोर्स के रडार में बांग्लादेश से भारतीय सीमा में एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर लिया गया था। समाचार एजेंसी ANI की माने तो एयर डिफेंस पर्सनल को यह जानकारी थी कि जेट में हाई प्रोफाइल यात्री हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन से 2 राफेल ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए उड़ान भर दी। हसीना के प्लेन पर पूरी तरीके से दुनिया की नजर टिकी हुई थी। लोग देख रहे थे कि आखिर किस जगह पर यह विमान लैंड करता है और हसीना का अगला ठिकाना क्या होगा। भारत की ओर से दिए जा रहे हवाई मार्ग इंस्ट्रक्शन का हसीना के एयरक्राफ्ट ने फॉलो किया। इस दौरान राफेल, भारतीय सुरक्षा अधिकारी और जमीनी एजेंसियां पूरी गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे रही थी। हसीना के आते ही उन्हें हिंडन हवाई अड्डे पर वायुसेना अधिकारियों द्वारा रिसीव किया गया। फिर कुछ ही समय बाद NSA अजित डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिले और वो हसीना से मुलाकात के लिए हिंडन पहुंच गए। दूसरी ओर शेख हसीना बांग्लादेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। इसके बाद CCS की बैठक बुलाई गई। CCS राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर ही बैठक करता है ताकि भविष्य में बांग्लादेश पर क्या एक्शन करना है या फिर किसी दूसरे एक्शन पर विचार किया जा सके। इसमें गृह मंत्री, रक्षा और विदेश के साथ ही वित्तीय मामलों को लेकर वित्त मंत्री की उपस्थिति होती है, जबकि अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री की होती है। कुल मिलाकर जुलाकर देखा जाए तो भारत अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बना हुआ है। आगे समस्या विकट है। भारत के लाखों करोड़ों का निवेश भी बांग्लादेश में है। उधर खबर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की इनकी आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों तथा इनसे जुड़े हर संस्थानों पर टारगेट किया जा रहा है। कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़े जाने की खबर आई है। हालांकि भारतीय सेना लगातार इस पर भी स्थिति बनाए हुए है, नजर बनाए हुए है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात आगे आने वाले समय में होगी कि भारत का अगला कदम क्या होता है। क्या भारत बांग्लादेश पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेता है या फिर ऐसे ही धीरे धीरे मामलों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाता है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इससे जुड़ी हर घटना से अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं।